बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 8 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी टू द एक्सपोनेंट एन इज इक्वल टू सी। फाइंड सी व्हेन पी इज इक्वल टू 80, वी इज इक्वल टू 3.1 एंड एन इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन है जो कि पी वी टू द एक्सपोनेंट एन इज इक्वल टू सी है, और इस इक्वेशन से उसने हमें कहा है फाइंड सी। सी की वैल्यू को फाइंड करें, जबकि इन 3 टर्म्स की वैल्यू उसने हमें दे दी है। तो हमें यहाँ से सी की वैल्यू को फाइंड करना है, इसलिए सी को हम इस साइड पे लिख लेंगे। दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं, लिहाजा इस वैल्यू को इधर, इसको इधर लिखने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो हम इस वैल्यू को इस जानिब लिख लेंगे, ठीक है, पी वी टू द एक्सपोनेंट एन। अब हमें दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे भी सी से पहले हमारे पास आ जाएगा लॉग, और इज इक्वल में यहाँ भी सारी टर्म के साथ आ जाएगा लॉग पी वी टू द एक्सपोनेंट एन। तो अब हमें लॉगरिथम के लॉग को अप्लाई करना है। यहाँ पे लॉग सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें पी और वी टू द एक्सपोनेंट एन दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो लॉगरिथम के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो हम लिखेंगे लॉग पी, और यहाँ पे वी एन जो है वो पी से मल्टीप्लाई कर रहा है, बिटवीन में मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में चेंज हो गया, और नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी आ जाएगा लॉग वी टू द एक्सपोनेंट एन, ठीक है। अब हमें लॉगरिथम का थर्ड लॉ अप्लाई करना है, और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर कोई भी वैल्यू हो लॉग के आगे और उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट हो, तो लॉगरिथम के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है, और आगे वाली वैल्यू के साथ लॉग आ जाता है, लॉग वी आ जाएगा। एन जो एक्सपोनेंट था वो स्टार्ट में आ गया और लॉग वी आगे आ चुका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पी एन और वी, पी एन और वी, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे पुटिंग, और जो जो सी वैल्यूज़ उसने हमें दे रखी हैं उनको यहाँ पे पुट करेंगे। P इक्वल है 80 के, तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 80, कॉमा V इक्वल है 3.1 के, तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू 3.1, एंड N उसने हमें दिया हुआ है 5 और 4 के इक्वल, तो हम लिखेंगे एंड N इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो स्टार्ट में हमारे पास है लॉग सी, तो लॉग सी हमने वैसे का वैसे ही लिखा, फिर है लॉग, तो लॉग लिखेंगे, साथ में पी है, तो अब पी नहीं लिखना बल्कि पी की जो वैल्यू है जो कि 80 है उसको लिख देना है। उसके बाद है हमारे पास आगे नेक्स्ट है प्लस एन, तो यहाँ पे एन नहीं हम लिखेंगे बल्कि एन की वैल्यू है 5/4, तो एन की प्लेस पे हमने लिख दिया 5/4। उसके बाद है लॉग, तो हम लिखेंगे लॉग, और नेक्स्ट है वी, तो यहाँ वी नहीं लिखेंगे बल्कि वी की जो वैल्यू है वो है 3.1, तो वी की प्लेस पे हमने लिख दिया 3.1। लॉग सी इज इक्वल टू, अब हमें लॉग 80 फाइंड करना है, ठीक है। तो लॉग 80 फाइंड करेंगे हम, लॉग 80। तो अब यहाँ पे देखें, इसके साथ जो सबसे पहले लॉगरिथम को फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक और सेकंड थिंग मैंटीसा। अब करैक्टरिस्टिक के लिए यहाँ पे इस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा, इट मीन्स कि इसका डेसिमल लास्ट पे है, तो ये मूव होके यहाँ से इधर आएगा 8 और 0 के बिटवीन में। तो अगर डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड को मूव करे तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा, और 1 डिजिट इधर को मूव करे इसलिए +1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें लॉगरिथम के टेबल में 80 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए 80 को हमें 0 में चेक करना है, ठीक है। तो लॉगरिथम का टेबल ओपन कर लेंगे और 80 को हम 0 में देखेंगे कि 80 को 0 में देखने से क्या वैल्यू आती है। तो यूँ हम टेबल ऑफ लॉगरिथम पे आ चुके हैं, और हमने जाना है 80 पे, और 80 को हमने 0 में देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 9031। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9031। तो यूँ हमने लॉग 80 फाइंड किया, तो वो हमारे पास आ गया 1 पॉइंट, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1.9031।
उसके बाद आगे है +5/4, तो 5/4 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे 5/4 और साथ में ये जो वैल्यू है log 3.1, इसको अब हम इस वैल्यू का log फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इस वैल्यू में जो डेसिमल है वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन में मौजूद है। तो अगर डेसिमल अपनी करेक्ट पोजीशन पे मौजूद हो तो जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो 3.1 का जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 आ गया। अब हमें इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो हमारे पास नंबर है 31 और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम 31 को 0 में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लॉगरिथम के टेबल में आएंगे और 31 को हम 0 में देखेंगे कि क्या वैल्यू है। तो ये हमारे पास है 31 और ये फर्स्ट कॉलम जो है वो 0 का ही है। तो 31 को हमने 0 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4914। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4914, ठीक है। 31 को हमने 0 में देखा तो 31 को 0 में देखने से हमारे पास वैल्यू आ गई 4914। तो इस तरह log 3.1 हमारे पास इक्वल आ गया 0.4914, ठीक है। तो log 3.1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है, और फिर 4 के साथ डिवाइड भी हो रही है। तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। log c इज इक्वल टू 1.9031, इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखेंगे वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, तो इस वैल्यू को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले, और फिर मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको हमने 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से हम 0.4914 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.4914 और इसको हमने 0.4914 इसको मल्टीप्लाई करना है पहले 5 के साथ। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 2.457। तो इसको हमने डिवाइड कर देना है 4 पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 0.61425। पहले हमने इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई कर रही है, और मल्टीप्लाई से जो आंसर आया है उसको हमने 4 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 0.61425। अब ये जो वैल्यू है ये इसमें हमने ऐड करनी है, प्लस करनी है, तो इसको इसमें हम ऐड करेंगे और ऐड करके हम आगे नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं log c इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1.9031 और इसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है जिस वैल्यू को, वो है 0.61425, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, प्लस किया, तो हमारे पास ऐड करने से जो आंसर है वो इक्वल आ गया 2. इस आंसर को हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं 2.51735। तो इस तरह से हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है ये हमारे पास पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट्स हमें रिक्वायर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में जो नंबर है ये 5 है जो कि ग्रेटर नंबर है 4 से। तो इट मीन्स कि इसकी वजह से जो प्रीवियस नंबर है वो राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस 5 की वजह से इस 3 में 1 ऐड कर देंगे तो इस 3 को हम 4 बना देंगे। अब पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स हो गए हैं, क्योंकि हमें अब एंटी लॉग लेना है और एंटी लॉग जो है वो 4 डिजिट्स का ही लिया जा सकता है। पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स होना ज़रूरी हैं। तो अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है इससे पहले भी हम लिखेंगे एंटी लॉग और साथ में आ जाएगा log c, और राइट हैंड साइड में भी इस वैल्यू से पहले हम लिख देंगे एंटी लॉग और नेक्स्ट आ जाएगा 2.5174। तो इट मीन्स कि अब हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। 0.51 को 7 में फिर 4 में देखना है। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, c इज़ इक्वल टू, अब एंटी लॉग फाइंड करते हैं इस वैल्यू का। 0.51 वैल्यू है हमारे पास 0.5174। इट मीन्स कि हमें 0.51 को पहले 7 में
और फिर आगे 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो 0.51 को पहले हम 7 में चेक करेंगे, तो एंटी लॉगरिथम का टेबल हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यूँ हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में आ गए हैं और अब हमने जाना है 0.51 को 7 में देखना है। तो ये हमारे पास आ गया 0.51 और ये 7 का कॉलम। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो है 3289, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3289 प्लस अब हमें 51 को 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो ये 51 है हमारे पास और ये है हमारे पास 4 का मीन डिफरेंस का कॉलम। तो 51 की रो में इधर से जाएंगे और ऊपर से जो है वो हम 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 51 की रो में और 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में, वो हमारे पास आ रहा है 3। तो इसमें हमने 3 जो है वो ऐड कर देने हैं। 3289 इसमें हम 3 प्लस कर देंगे, तो 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 का ये 2 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी आ गया, 8 और 1 9 और नेक्स्ट आ गया 2 और नेक्स्ट आ गया 3। तो यूँ हमारे पास जो एंटी लॉग है 0.5174 का वो इक्वल आ गया 3292, ठीक है, 3292। अब यहाँ पे देखें जो करेक्टरिस्टिक है वो +2 है, तो इसको देखते हुए हमने डेसिमल को एडजस्ट करना है। +2 की जो प्लेस है इस आंसर में, ये 3 और 2 के बिटवीन में हमारे पास 0 की प्लेस है और 0 से इस साइड को जो है वो राइट साइड को अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ये 0 की प्लेस है, ये +1 की और ये +2 की। इट मीन्स कि यहाँ पे इस 2 जो करेक्टरिस्टिक है इसके लिए यहाँ पे हमें डेसिमल को एडजस्ट करना होगा और यही हमारे पास जो है वो सी का आंसर आ गया। सी की वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी थी वो आ गई 329.2। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई थी और इससे हमें सी को फाइंड करना था। तो यूँ हमने ये इक्वेशन लिखी और इसकी दोनों साइड्स पे हमने लॉग लिया, फिर लॉगरिथम के 2 लॉज यहाँ पे अप्लाई किए, एक मल्टीप्लाई का और वो प्लस में चेंज हो गया और दूसरा लॉ एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट स्टार्ट में आ गया और फिर आ गया लॉग बी। उसके बाद हमने पी एन और वी की वैल्यूज़ को पुट किया, फिर हमने log 80 फाइंड किया और log 3.1 फाइंड किया, तो वो ये आंसर्स आ गए। इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर 4 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। इन दोनों को हमने ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। ये वैल्यू जो है पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स थे, तो इसलिए इसको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको यहाँ पे राउंड ऑफ किया। 5 था तो इसकी वजह से हमने 3 में 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हो गए 4। फिर हमने इसका एंटी लॉग लिया, ठीक है। तो एंटी लॉग लिया 0.5174 में हमने चेक किया तो हमारे पास 329.2 आ गया।